तो बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया के सर्किट हाउस में है, जहां परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीत पहुंचे हैं प्रेस वार्ता करने के लिए। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मिल रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे आज आने के लिए सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, और सभी मीडिया कर्मी को और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और सभी नेताजी, हमारे बड़े भाई माननीय विधान पार्षद राजीव कुमार जी हैं, सभी को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज मुख्य कारण ये हुआ कि हम लोगों की पार्टी अभी 24 तारीख को कर्पूरी जयंती पटना में ऑर्गेनाइज कर रही है। बहुत ही भव्य आयोजन है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं के, जनता दल यू के पूरा खगड़िया जिला के, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हैं जनता दल के कार्यकर्ता, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि 24 तारीख को सभी लोग, आप लोग आए, पटना चलें और वहाँ पे जम जुट कर इसको त्यौहार के रूप में मनाएं। कर्पूरी जयंती को हजारों हजार की संख्या में खगड़िया से भागीदारी हो, यही मैं चाहता हूँ। इसी के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया। सबको, आप लोगों को आग्रह किया कि आप लोग आए, मेन यही था। और उसको लेकर के 13 तारीख को मैं परबत्ता में भी अपने विधानसभा में अपने आवास पे परिसर में एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, और कैसे कैसे गाड़ी ऑर्गेनाइज करना है वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जिलाध्यक्ष महोदय भी हैं, पहले भी बात हुई है, और हमें उम्मीद है वहाँ 5 लाख से ऊपर लोग आएंगे पटना में कर्पूरी जयंती के अवसर पर। और इसका मुख्य मकसद यही है, देखिए, ये तो आप लोग जो समझे कर्पूरी जयंती जी को तो मनाना ही है, लेकिन एकदम अच्छे तरीके से कि भाई हम लोग कितने मजबूत हैं, हमारी पार्टी कितनी मजबूत है। जो लोग कहते हैं कि जदयू कमजोर हो रहा है, अभी तो हम लोग भीम संवाद में दिखा ही दिए, लाखों लोग वहां जुटे। ये पार्टी का कार्यक्रम था, फिर से अभी ये कार्यक्रम हो रहा है। लोकसभा के पहले एक मैसेज पूरे बिहार में जाएगा, पूरे देश में, कि बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, बैकवर्ड, फॉरवर्ड हर लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, बिहार के विकास को देख रहे हैं और सब लोग उनके साथ हैं। और महागठबंधन एकजुट है। और हम लोग, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 40 सीट में 40 सीट जीतने का हम लोग का योजना बन रहा है, और हम लोग जीतेंगे इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव में। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के निमंत्रण दिया जा रहा है, उसको लेकर के महागठबंधन के नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? क्या बयान दे रहे हैं? राम मंदिर को लेकर के बयान दे रहे हैं। आपके शीर्ष नेता भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए हैं, आरजेडी और जदयू दोनों। इसको व्यक्तिगत रूप से आप किसी देखते हैं? देखिए, ये चीज जो है, राम मंदिर कहते कि हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे नेता, हमारी पार्टी, ये अलग मुद्दा ही है। ये चाहे कोई भी धर्म, हम लोग किसी का अपमान नहीं करते हैं। और मुझे अगर नेता मिलेगा राम मंदिर में जाने का, मैं तो जरूर जाऊंगा। मेरा धर्म है, हम अपने धर्म की बात करें। हम दूसरे धर्म का बुराई नहीं करते हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और हमारी पार्टी को इसमें कोई एतराज नहीं है। इस सब अफवाह फैलाया जाता है भाजपा के द्वारा। भाई, अब हिंदुत्व विचारधारा है, सनातन धर्म, और उसमें कहीं किसी का हिंसक बात नहीं रहता है, किसी की बुराई करने की बात नहीं रहती है। तो इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो उनका पर्सनल होगा। मेरा पर्सनल राय है कि धर्म को राजनीति से अलग रखें। ये भाजपा के लिए भी मैं कहता हूं, और हर एक दल के लिए लोग को कहता हूं कि धर्म के आड़ में अपनी राजनीति नहीं करें। और मैं गर्व से कहता हूं, मैं हिंदू हूं, था और रहूंगा, और मैं भगवान से यही मनाता हूं अगले जन्म में भी हिंदू ही पैदा लूं। और न्यायपालिका का फैसला हुआ, मंदिर बन रहा है, भाजपा थोड़ी बना रहा है। ये तो बात समझाने की बात है। भाजपा जो है तो इसका भी लीजिए इनका अभी हम बताते हैं। ये न्यायपालिका का फैसला आया, उसके अनुसार बन रहा है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर बन रहा है। मुझे मौका मिलेगा, मैं भी जाके आशीर्वाद लूंगा वहाँ पे। सीतामढ़ी भी मैं गया था, वहाँ भी आशीर्वाद लिया, वहाँ भी जाऊंगा। अभी बाबा धाम गया था मैं, वहाँ भी आशीर्वाद लिया। लेकिन ये जो राम मंदिर बन रहा है, भाजपा के लोग जो पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे हैं कि वो बनवा रहे हैं, ये वो नहीं बनवा रहे हैं। ये समस्त हिंदू जितने हैं पूरे भारत के, जो चाहे किसी दल में हो, सभी लोगों ने चंदा दिया है राम मंदिर में बनाने में। मेरा भी सहयोग है,
मैं भी उसमें 1 लाख रुपया दिया हूं, अपना चंदा दिया हूं, क्योंकि भाई ये अलग मुद्दा है राम मंदिर का। एक मंदिर है, राम की जन्मभूमि थी, प्रूव हो गया तो राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के लोग जो कह रहे हैं वो बनवा रहे हैं, तो वो बनवा रहे थे तो भाई 30 साल से उतने दिन क्यों नहीं बनवाए थे आप? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है न्यायालय का, उसके बाद ये बन रहा है। ये तो ये किसी पार्टी विशेष की देन नहीं है राम मंदिर। ये न्यायालय में केस चला, हिंदू पक्ष भी अपना पक्ष रखे, मुस्लिम पक्ष भी रखे, फाइनली जो बात हुई कि नहीं वहां पे जन्मभूमि था रामलला का तो वहां बनना चाहिए, तो बन रहा है राम मंदिर। हमें खुशी है राम मंदिर बन रहा है। 2024 को लेके क्या तैयारी है? 2024 में 40 से 40 सीट हम लोग जीतेंगे, समझे? जिस प्रकार बात चली है गठबंधन टूटने वाली बात, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। गठबंधन एकदम अटूट है। अब वैसे देखिए सीट शेयरिंग कल क्या होगा, नोबडी नोज। सीट शेयरिंग कल कोई भी ये कोई होने दे। जो सच्चाई है कि कल का प्रेजेंट में गठबंधन है हम लोगों का, उम्मीद है गठबंधन एकदम अटूट रहेगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट और नहीं रहता है कि भाई कब क्या होगा नहीं होगा, क्या सिचुएशन बनता है, वो डिपेंड करता है हमारे शीर्ष नेता जो डिसीजन ले। हमारे नेता जिधर रहेंगे हम उधर हैं, जनता उधर है बिहार की। और सबसे बड़ी बात कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग भी समझे, हम लोग नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय एक ही तरफ रहते हैं। बाकी लोग कभी जुट जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी भाजपा आती है कभी जाती है। हम लोग थोड़ी हटते हैं, हम लोग तो अपने जगह पे माननीय मुख्यमंत्री हैं ही। कभी उन लोग अल्टा पलटी करते रहते हैं तो उन लोगों से पूछिए भाई। जदयू कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? आप लोग का कितनी प्रताप है? जदयू हमारा लड़ेगा। जदयू देखिए हमें जो उम्मीद है कि 17 सीट तो मिनिमम लड़ेगी जदयू पूरे बिहार में। जितना 17 पिछली बार लड़ी थी, 17 इस बार भी लड़ेगी। खगड़िया की क्या स्थिति रहेगी? देखिए खगड़िया की स्थिति जो रहेगी, अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो अच्छा होगा कि नहीं लड़े। उम्मीद है कि नहीं, कोई दल उनको टिकट नहीं देने जा रहा है, और लड़ेंगे तो बुरी तरह हारेंगे। अगर गलती से राजद भी उनको टिकट दे दिया तो उनके राजद के लिए 1 सीट गंवाने वाली बात हो जाएगी पर यहाँ के खगड़िया का। तो मैं राजद के भी लोगों को बोला हूँ कि ये गलती मत कीजिएगा, ये गलती कीजिएगा तो बुरी तरह हारिएगा। इनको छोड़ के जिसको दीजिएगा, हम लोग गठबंधन में है, रहेंगे, जी जम मतलब लगा करके हम लोग मदद करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। आपकी भी तैयारी है लोकसभा की? देखिए तैयारी क्यों नहीं रहेगी भाई, राजनीति में तो जनता चाहती है कि मैं लड़ूं। पार्टी के स्तर से हम लोग जनता दल यू का ये सीट हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व को बताए, ये सीट जनता दल यू का रहे। हम लोग आग्रह किए नेता, और नेता का जो फैसला होगा वो मान रहे हम लोग को, नेता लड़ाएंगे। एक सीधे बात है, ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नीतीश जी अगर मुझे लड़ाएंगे कि भाई आप लड़िए तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, और खगड़िया की जनता जीतेगी, मेरी जीत नहीं होगी, समझे? ये एकदम अटूट है। अब देखिएगा कि कुछ लोग अनाप शनाप तो बोलेंगे ही, भाई नेता है तो विरोधी तो मोदी जी के भी होता है। तो कुछ यहाँ तितर बटेर सब एक साथ हो गए हैं मेरे विरोध में, और जिनका कोई जमीनी पकड़ नहीं है, फेसबुक पे आके अनाप शनाप बोलेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे तो कुटाएंगे, पब्लिक कुटेगा उनको। तो फेसबुक अच्छा माध्यम है निकम्मों का, हिजड़ों का, कि उस पर आप खुद से कुछ बोल दीजिए और कार्रवाई उस पर नहीं हो पाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि परबत्ता में मैं जितना विकास 3 साल में किया हूँ, ये बिहार में एक आधी विधानसभा होगा कितना विकास हुआ है, ये आप लोगों के नजर में भी है। अभी 100 एकड़ जमीन पूरे बिहार में 3 औद्योगिक क्षेत्र में परबत्ता घोषित हुआ, जानकारी है ना आपको? जी, 67 करोड़ रुपया हम लोग सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह किया था, तो एक्सेप्ट हो गया वहां पे, और वहां पे अधिग्रहण कर लिया गया। अब वहां उद्योग लगेंगे, कोई बड़ा उद्योग लगने लगेगा तो वहां का विकास होगा, तो खगड़िया का भी विकास होगा। परबत्ता तो खगड़िया का ही पार्ट है, और वो जमीन सबसे बड़ी बात नेशनल हाईवे पे है। पूरे खगड़िया जिला के लोगों को रोजगार मिलेगा जो उद्योग लगेगा वहां पे। आप समझिए कैसर जी मालगाड़ी नहीं रुकवा पाए, आज 9 साल हो गया, पैसेंजर ट्रेन तो छोड़ दीजिए, एक मालगाड़ी नहीं रुकवाने की उनकी औकात है। ऐसे ये है सांसद, मुझे शर्म होता है कि भाई ऐसे सांसद कैसे हैं, कुछ काम ही आप नहीं कर पा रहे हैं पॉजिटिवली। वो कुछ
चपंटू सबके लफंटू सबके आ गए हैं कब्जे में, चिरकुट के चिलगोजे के, बस उन्हीं के कहने पे वो सब चलते हैं। उनका अपना दिमाग नहीं है कुछ, मुझे लगता है। अभी देखिए, जनता ने मुझ पे विश्वास किया, भाई साहब पे विश्वास किया। पहले सब इन लोग जी जान लगा के विरोध किए चुनाव में, है कि नहीं? कैसर लाली हो चाहे अपने बहुत लोग हो, लेकिन जनता ने विश्वास किया। भैया को भी जबरदस्त बहुमत से जिताया। लोग कहते थे भाई खगड़िया का एमएलसी कैसे बनेगा, तो इतिहास बना ना जी। जब खगड़िया बेगूसराय एक क्षेत्र है तो उसको आप एक क्षेत्र माने। खगड़िया अलग बेगूसराय अलग करने का क्या सिस्टम है? विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। सारा जात पात का भैया के चुनाव में टूट गया ना, बहम था, ये था, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हर जाति ने मिलकर के इनको वोट किया। खगड़िया में ही, बेगूसराय में भी, हर जगह। तो एक तो इतिहास तो बन ही रहा है। सांसद का माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी जबरदस्त वोट से जीत होगा, रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे हम, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन गठबंधन में भी अगर किसी को मिला, एक कैसर अली को छोड़कर, तो उसको भी हम लोग जिताने का काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक। ये भी मैं बता रहा हूँ। क्या लगता है किसके हाथों में जाएगा ये सीट खगड़िया लोकसभा की? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जदयू को आए भाई, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जदयू को आए। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा 16 तो सिटिंग एमपी है, उसमें एक दो अदला बदली से ज्यादा संभावना कम है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आए जदयू को, नहीं तो फिर जिसको जाए तो हम लोग ईमानदारी पूर्वक रहेंगे, इसमें कहीं हम लोग पीछे नहीं। मेडिकल कॉलेज का मामला क्यों अटका हुआ है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा स्वतंत्र जी। मेडिकल जिला है, यहाँ बनना चाहिए, ये बनना चाहिए था। क्या है कि मेडिकल कॉलेज, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला तो बोले कि बेगूसराय में हो ही गया है मेडिकल कॉलेज, शुरू हो गया। आपको यहाँ पे है, भागलपुर में हो गया, मुंगेर में एक शुरुआत कर दिए, इधर मधेपुरा में हो गया आसपास। तो बोले कि हर जिला में बनने का उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि हर जिला में बनेगा। अब नेक्स्ट लॉट में पहले बोले कि जो बना हुआ है उसको हम अच्छे ढंग से चला लें, उसके बाद हम बनाएंगे। हम बार बार कोशिश किए, जितने बार माननीय मुख्यमंत्री आए, जो ट्रॉमा सेंटर था, आप तो मीटिंग में थे ही अध्यक्ष जी, तो जम के हम बोले थे ट्रॉमा सेंटर आएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री उसी समय भाई ट्रॉमा सेंटर को ओके कर दिए। उसके बाद ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं अपने प्रयास से अगवानी में आपको इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम को पास करवा दिया हूं। वहां पे बन रहा है और बहुत बड़ा वहां पे 2 इलेक्ट्रिक बन रहा है, एक वुडन क्रेमेटोरियम बन रहा है। वो बहुत ही अच्छा हो जाए कि बारिश में गरीब लोगों को बहुत तकलीफ होता था, और वहां पे दाह संस्कार में जो इतने पूरे हर दिन दर्जनों लोग जाते हैं, पूरे शुभ माना जाता है कि वहां दाह संस्कार किया जाए, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा खगड़िया जिला के लिए। वो सैंक्शन हो गया। परबत्ता में एक नाला सैंक्शन हो गया है। फिर जो अभी पुलिया टूटा हुआ था बहुत दिनों से, 14 करोड़ का, कटघरा वाला, उसका भी टेक्निकल अप्रूवल हो गया, उसका भी टेंडर होगा 14 करोड़ का, वो भी बन रहा है। हॉस्पिटल परबत्ता गोगरी में बन के तैयार हो गया, आप लोग देखे होंगे 100 बेड का। तो ये सब तो हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। हैंडओवर तो हो नहीं रहा है बिल्डिंग उसका, हॉस्पिटल होगा जनवरी में, उम्मीद है कि हैंडओवर हो जाएगा। उसकी गुणवत्ता पर कुछ सवाल आ रहा था। देखिए, गुणवत्ता पे सवाल, कहीं भी जो गड़बड़ी हुआ होगा तो रिपेयर करेगा ही, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ले लिया जाएगा। मैं जाके खुद देखा, मैक्सिमम चीज वो रिपेयर कर दिया। जहां जहां कुछ गड़बड़ियां थी तो वो ठीक कर दिया। और बताइए, कुछ पूछना हो तो। अगवानीपुर का मामला आपने तो कई बार विधानसभा में उठाया, 1-2 पर कार्रवाई हुई है, इसके बाद मामला ठंडा हो गया। ठंडा नहीं हुआ है। अब नए सिरे से सिंगला कंपनी जो टूटा था, हाईकोर्ट में हम लोग केस चला, अपने खर्च पे जितना डैमेज हुआ है, सरकार का कोई, हमारा समय बर्बाद हुआ, हमारा सपना जरूर टूटा है अगवानी पुल के टूटने से। हम लोगों का, पूर्वजों का सपना था, लेकिन वो साकार होगा, थोड़ा समय लगेगा। डिजाइन में फॉल्ट था और फिर से नए तरीके से 3 तरह का डिजाइन उपलब्ध कराया गया है। उसकी जांच हो रही है। मैं बात किया था, अभी ही जांच हो कि जो डिजाइन रुड़की के इंजीनियर आए हैं वहां भेजा गया है। जो डिजाइन अप्रूव्ड होगा उस पर फिर से काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। 15-20 दिन में फुल फ्लेज अगवानी सुल्तानी का काम शुरू हो जाएगा और 1.5 साल में लगता है कि मुझे बन के तैयार हो जाना चाहिए। टूटे हुए भाग का 3 डिजाइन है कि पूरे नहीं, जो भाग टूटा है, हाँ। जो बार बार जो टूटा था उसको एसेस किया गया, तो वो भाग हटा दिया जाएगा डेब्रिस को, वहां नया पूरा बनेगा।
वो स्पैन पूरा नया बनेगा। पूरा पुल नहीं बनना है, जो अच्छा है जांच फिर से कराया गया, ठीक है, जो नया है उसको, जो टूटा है उसमें नया बनेगा। और कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना बनाएगा। कुछ ना कुछ तो उस पर एक्शन भी हुआ, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे इंजीनियर नापे गए हैं इसमें, और नया टीम करेगा। जो पुराना टीम था यहाँ, सारा कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंजीनियर्स को हटाकर नया टीम का यहाँ पे बहाली होगा, वो करेगा इसका काम। एक और सवाल है मेरा कि टीएनसी नेता जो गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? कौन नेता? टीएनसी नेता बंगाल में। हाँ, टीएमसी वहाँ बंगाल में जिस तरह से ईडी जो है टीएमसी के यहाँ गया था, वो क्या कहते हैं हमला, उस पर ईडी की टीम पर हमला किया गया, ये कितना आप सही मानते हैं लोकतंत्र के लिए? तो गलत है ये, लेकिन अब लोकतंत्र अनाज में घोटाला हुआ था। लोकतंत्र में ईडी को आप अपना एक रक्षा कवच भी बना के काम करें, तो ये भी तो सही नहीं है, ये भी कहीं नहीं सही है। आधे दर्जन अधिकारी घायल हो गए, ये गलत है, ये तो गलत है, उस पर कार्रवाई होगी, आप देखिएगा। ये तो गलत है भाई कि पुलिस अपना जांच करने जा रहा है, उस पर आप अटैक कर दिए, गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ।